जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे बाटा इंडिया लिमिटेड की। बाटा इंडिया एक ऐसा नाम जिसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। तकरीबन हर इंडियन को इसका नाम बहुत अच्छी तरह से पता है। मार्केट में जो लोग इन्वेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं और लॉन्ग समय टाइम से मार्केट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने बाटा इंडिया में बहुत बहुत मोटा पैसा बनाया है। अगर मैं इसके मैक्स चार्ट को आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं कि इसकी रैली किस तरह की रही है और इस शेयर ने तकरीबन 2000% का रिटर्न, तकरीबन 2000% का रिटर्न जो है वो फरवरी 2020 से पहले हमें दिखाया, यानी लॉकडाउन की सिचुएशन आने से पहले। अब इतना मजबूत शेयर आज आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और तकरीबन जो शेयर आपको किसी समय 2000 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, वो फिलहाल आपको 1400 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सिचुएशन जो है वो बहुत टाइट होती हुई दिखाई दे रही है। क्या करें? इस शेयर में जिन लोगों ने अपर लेवल पर इस शेयर को बाई किया हुआ है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस शेयर को बाई किया था कि ये शेयर जो है ये बढ़ता ही जा रहा है और ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा, ऐसे में मैं उन लोगों के उस माइंडसेट को या उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ कि अब ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि अब इस शेयर में आगे क्या होने वाला है। बिकॉज जो कंडीशंस मार्केट की चेंज हो रही है, जो पेंडेमिक से हम बाहर निकलते अगेन पेंडेमिक में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर स्टार्ट हो रही है जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस मजबूत शेयर के ऊपर पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये शेयर जो है ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, हमारी डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है। बच्चे स्कूल जाएंगे, लोग ऑफिस जाएंगे, तभी बाटा इंडिया जो है इसकी सेल आपको होती हुई दिखाई देगी। फैक्ट्रीज में लोग काम करेंगे, कॉलेज स्टूडेंट बाहर जाएंगे। जनरल पब्लिक जब तक अपनी लाइफस्टाइल में पूरी तरह से लौट कर नहीं आती, तब तक आपको बाटा इंडिया की कंजम्पशन देखने को नहीं मिलेगी। अब क्या पोजीशन है, अब हमें क्या करना चाहिए, इसको लेकर हम लोग क्विकली आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट डे के ऊपर भी ये 0.80% यानी ऑलमोस्ट फ्लैटिश वे में खुलकर बंद होता हुआ दिखाई दिया, 0.80% नीचे। बट इसके अंदर जो मूवमेंट रही है वो मूवमेंट 43% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। यानी जो लोग मार्केट को बहुत ही बारीकी से रीड करते हैं, जो लोग जानते हैं, समझते हैं कि किसी शेयर को किस लेवल पर हमें एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए, वो लोग डेफिनेटली अपना काम चुपचाप करते जा रहे हैं और तकरीबन 2.25 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाकर रखी गई है, जो कि परसेंटेज 43% के आसपास है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर दीजिए या आप भी इस शेयर में पैसा लगा दीजिए। चीज़ों को समझिए। मैं अपने हर वीडियो में एक ही बात रिपीट करता हूँ, कोई भी एक वीडियो, कोई भी एक एनालिसिस, कोई भी एक रिपोर्ट देखकर कभी भी लाइफ में बाइंग या सेलिंग मत कीजिएगा। माइट बी मेरी ये बात मेरे अगेंस्ट जाए या मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो वीडियो को लाइक या डिसलाइक करें इस वजह से, बट ये एक इंपॉर्टेंट सजेशन है कि आप कोई भी शेयर में कभी भी किसी भी तरह का एक्शन लेने से पहले जो मैक्सिमम रिसर्च आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो जरूर करें। जो भी वे से आप एनालिसिस कर सकते हैं वो आप जरूर करें। अब हम देखते हैं कि बाटा इंडिया लिमिटेड के फिनेंशियल्स किस तरह के हैं। ये एक मजबूत शेयर है, इसने बहुत पैसा बनाकर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ना मुझे ना आपको। बट अभी जो कंडीशन चल रही है उस कंडीशन के हिसाब से अभी हमें आगे किस तरह से इसके अंदर परफॉर्म करना चाहिए, आगे किस तरह से बने रहना चाहिए, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो मार्केट कैप है 17,881, राइट, और करंट प्राइस है 1391। 52 वीक हाई है 1705 और 52 वीक लो 1153। शेयर ने बहुत कमा कर दिया है, बहुत ही तेजी से भागता हुआ शेयर था। पेंडेमिक की वजह से इस शेयर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और ये शेयर आपको, अब इसको देखने के दो तरीके हैं।
इधर आप ये कहें कि इस शेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, या आप ये कहें कि ये शेयर अभी आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये दो नजरिए हो सकते हैं देखने के और समझने के। बहुत ही प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है क्योंकि शेयर ने आप लोगों को पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। प्राइस टू बुक वैल्यू हाई नजर आती है, यानी अभी भी ये शेयर जो है ये आपको कुछ डाउन आता हुआ दिखाई दे सकता है। फेस वैल्यू 5 रुपीज की है, यानी आने वाले टाइम में आप लोगों को इसके अंदर स्प्लिट की चांसेस भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। फर्दर ये शेयर आप लोगों को इन फ्यूचर और भी स्प्लिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। आरओई स्टिल आप यहां पर देख सकते हैं 18.2% की है और आरओसी 25.4% की है, यानी जितना कैपिटल ये लगा रहे हैं उस कैपिटल पे जो रिटर्न बनकर आ रहा है वो रिटर्न 25.4% का है, और जितना इक्विटी इसके अंदर इन्वॉल्व है, राइट, जितना रिटर्न ऑन इक्विटी यानी जितनी इक्विटी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके ऊपर 18% का रिटर्न बनकर आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी। प्रमोटर की होल्डिंग डिसेंट 53% और वो कांस्टेंट है, उसमें से कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है। डेट जो है वो एक छोटा सा अमाउंट है 211 करोड़ का, तो वो एक मैनेजेबल अमाउंट लगता है यहां देखकर, और डिविडेंड यील्ड 0.29% का है। आगे बढ़ते हैं और चीजों को और बारीक वे में देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो ये आपको टेंशन नहीं है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ता जाएगा या कोई और मुसीबत है। तो कंपनी जो है वो डेफिनेटली पेंडेमिक की वजह से, मार्केट की सिचुएशन की वजह से इस समय अपनी पोजीशन जो है उससे नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। जो रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया था ये कंपनी हमें बना कर देगी, उससे ये नीचे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। बट वो बात भी हमें समझनी होगी कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, और इस दौर के बाद डेफिनेटली दोस्तों इतनी बात तो हम सभी को क्लियर है कि दुनिया खत्म नहीं होने वाली। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि बाटा कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी, या आने वाले टाइम में लोग शूज पहनना बंद कर देंगे, या कभी पेंडेमिक से हम लोग बाहर आएंगे ही नहीं। ऐसी सिचुएशन तो डेफिनेटली नहीं आने वाली है। तो जब लाइफ पटरी पर आएगी उस समय ये शेयर वापस से आप लोगों को शूट अप होता हुआ दिखाई देगा। अभी इसके रिजल्ट्स जो है वो आप लोगों को जिस तरह के आते हुए दिखाई दिए, उसकी वजह से ये शेयर जो है ये आप लोगों को डाउन आता हुआ दिखाई दिया। चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस लेवल पर हमें इसे बाय सेल या क्या पोजीशन हमें रखनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो पेंडेमिक का हिट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 831 करोड़ की सेल से 616। डेफिनेटली इसी वजह से इसका प्राइस नीचे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बट 3 क्वार्टर अगर आप देखेंगे, नेगेटिव अगर यहां पर है तो पॉजिटिव भी है कुछ, जो हमें ध्यान से देखना चाहिए। जून क्वार्टर में सेल्स एकदम से डाउन हो गई थी, 135 करोड़, देन 368, देन 616, यानी 3 क्वार्टर से कंटिन्यूअस आप लोगों को सेल्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसको हमें इंपॉर्टेंट वे में हमें नोट कर चलना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डेफिनेटली अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो घटता हुआ दिखाई दे रहा है, बट 3 क्वार्टर अगर हम देखें तो आपको वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर इसके बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बड़ा धक्का लगा है कंपनी को। 176 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स नजर आ रहा था, जो कि अब 36 करोड़ का नजर आ रहा है दिसंबर 2020 में। तो ईयर ऑन ईयर 176 से 36, बट अगर हम कहें अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 135 करोड़ का लॉस था, 58 करोड़ का लॉस था, बट दिसंबर में ये वापस पॉजिटिव में आ गए और पॉजिटिव में 36 करोड़ का प्रॉफिट नजर आ रहा है। सेम वेज अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 2 क्वार्टर में लॉसेज हुए थे, और वापस से कंपनी जो है वो बैक करती हुई नजर आ रही है, और कंपनी का जो रिजल्ट है उसमें 26 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। आने वाले क्वार्टर से जिस तरह की उम्मीदें की जा रही है कि कुछ इंप्रूवमेंट हमें इनके लेवल पर नजर आएंगी, और डेफिनेटली ये शेयर जो है ये बैक करता हुआ नजर आएगा। तो फंडामेंटली चीजें हमें ऐसी नजर आ रही है कि ये शेयर जो है ये आगे नेक्स्ट क्वार्टर आपको मार्च और जो जून वाला क्वार्टर है इसमें ये
पेंडेमिक लेवल पर या आप कहें कि प्री कोविड लेवल पर जो पोजीशन थी उस पोजीशन पर आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। टेक्निकली ये बनती हुई ये बात जो है ये बनती हुई पॉसिबल नजर आ रही है क्या, ये हम लोग चार्ट के ऊपर देखकर समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस शीट पर ये शेयर कैसा नजर आता है। उससे पहले स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें, 21, 10 इयर्स, 5 इयर्स, 22, 3 इयर्स और 1 ईयर में 12%। तो लास्ट एक साल में इस शेयर को डेफिनेटली बहुत बड़ा धक्का लगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब हम लॉन्ग टर्म की इसकी रिटर्न देखते हैं तो उस रिटर्न ने बहुत लोगों के बहुत सारे सपने पूरे कर दिए हैं। अब एक साल की कंडीशन की वजह से इस शेयर में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली मुसीबत आई है, लेकिन ये मुसीबत जो है इसको आप लोग देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। एक, आप इस समय इसको होल्ड कर कर चलें और ग्रेजुअली इस शेयर के अंदर अपनी पोजीशन जो है वो एक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़े। ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें, पैनिक में सेल करने की कोई जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं या आपको अपनी पोजीशन हल्की करने का मन कर रहा है तो वो क्या लेवल बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। व्यू आपका लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप लोग अपना व्यू जो है वो शॉर्ट टर्म का रखते हैं तो डेफिनेटली इसी तरह की घबराहट आप लोगों को आगे भी होती रहेगी। क्योंकि दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। कल चाइना के साथ वॉर हो गई या और कोई कंडीशन आ गई या कुछ भी आ गई तो आप लोगों को फिर मार्केट जो है वो नीचे आती हुई दिखाई देगी, फिर से आप लोगों के मन में घबराहट स्टार्ट होगी। तो ये सारा कुछ शॉर्ट टर्म में चलता रहता है। शॉर्ट टर्म में शेयर नीचे आएगा ही आएगा, शॉर्ट टर्म में शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इन दोनों चीजों को देखकर दुखी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश होने की जरूरत नहीं होती है। अब हम बात करें रिजर्व की, तो कंपनी के रिजर्व्स अच्छे खासे मेंटेन थे। बट मार्च से सितंबर में अगर हम देखें तो 200 करोड़ के आसपास के रिजर्व आपको कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। कंपनी ने मार्च 2020 में डेट लिया था, उससे पहले जीरो डेट पे थी, जीरो बोरोइंग्स पे थी और 1250 करोड़ का डेट लिया था। बट इमीडिएटली आफ्टर 6 मंथ कंपनी ने अपने डेट जो है वो रिड्यूस करके 211 करोड़ पे ले आई। तो ये तो पोजीशन हुई कंपनी के बैलेंस शीट से बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत अच्छा पुल बैक जो है वो कंपनी ने कोविड लेवल का जो हिट था उसके बाद बहुत अच्छा जंप दिखाया है। एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मजबूत शेयर है और इसने अपनी जो फाइटिंग कैपेसिटी है, जो रिटर्न आने की कैपेसिटी है, वो इसने पूरी तरह से शो की अपनी फाइटिंग स्पिरिट। अब हम देखते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग या शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो किस तरह का है। 52.96 कंटिन्यूएशन में आपको प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज आता हुआ दिखाई नहीं दिया, कोई प्लेज होता हुआ दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने जून से सितंबर क्वार्टर में कुछ होल्डिंग डिक्रीज की थी, फिर से दिसंबर क्वार्टर में आपको ये होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई। 26% के आसपास डीआईआई के पास भी होल्डिंग है। तो मेजर होल्डिंग जो है वो आपको मजबूत हाथों में दिखाई दे रही है। तो ये हो गई इनकी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के पार्ट से, जहां से ये स्ट्रॉन्ग फाइट कर कर प्री कोविड लेवल के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि बाटा, मैंने आप लोगों को एक बात जो है वो कई बार रिपीट की है, बहुत बार रिपीट की है कि किसी भी शेयर की एनालिसिस करने के समय आप किसी भी शेयर को पढ़े समझे, खुद कैसे रीड करें, उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहता हूं। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस शेयर के बारे में पढ़ने के बजाय उस कंपनी के बारे में, उस सेक्टर के बारे में, उस सेक्टर की डिमांड के बारे में पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। बाटा एक नाम हम लोग जानते हैं, बाटा से जुड़े और भी बहुत ब्रांड हैं जो शायद हम यूज करते हैं बट उनके बारे में हम जानते नहीं है। जैसे कि हश पपीज के शूज जो हैं वो आप लोगों में से बहुत लोग यूज करते होंगे कंटिन्यूअस, बट माइट भी बहुत सारे लोग जो ये नहीं जानते कि हश पपीज भी बाटा की ही ब्रांड है। पावर शूज जो आपने देखे होंगे वो भी बाटा की ही ब्रांड है और स्क्रॉल नाम से जो शूज आते हैं वो भी बाटा की ही ब्रांड है। फुटिन जो है वो भी बाटा की ही ब्रांड है। तो ये सारे ब्रांड्स जो हैं ये बाटा मैनेज करता है। तो
इतनी सारी ब्रांड्स को लेकर जब बाटा आगे चल रहा है ऑलरेडी, तो किसी भी वे में जैसे ही ये लॉकडाउन या ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जैसे ही ईज ऑफ होगी, वैसे ही आप लोगों को इस शेयर के अंदर वापस से वो तेजी देखने को मिलेगी। इसमें कोई बहुत बड़ा डाउट किसी के दिमाग में नहीं है। बट कंडीशन अभी की जो है वो डराने वाली है। अब इस कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। तो अभी की कंडीशन देखेंगे तो आपको इसके अंदर न्यूट्रल रहने को बोला जा रहा है। कहने का सेंस ये आप इसके अंदर अभी ना कोई बाइंग करें ना कोई सेल करें, आप जो है वो इसके अंदर होल्ड कर चले। कोई फ्रेश पोजीशन भी आपको यहां पर नहीं बनानी है, और अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो वो पोजीशन किस तरह से बनाई जाएगी वो आप लोगों को थोड़ा एग्जांपल देके मैं गाइड करना चाहता हूं। लेट सपोज आपको 10 शेयर्स बाटा के खरीदने हैं, तो आप लोग 2-2 के लॉट में खरीदें और देखें कि जिस लेवल पर आपने लिया है ये मजबूत शेयर अगर नीचे आता है तो आप उसको बाय ऑन डिप कर चले, और एक बार में ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट करें और उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें जिसको आप लोग बाद में सपोर्ट कर सकें। स्वॉट एनालिसिस जो लोग समझते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, तो आप देखें स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को 15 पॉइंट्स मिले हैं और वीकनेस और थ्रेट्स को आपको यहां पर 12 पॉइंट्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी भी स्टिल जो है ये स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी वाइज इसके पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा है। तो ये शेयर जो है ये अभी भी स्टिल जो है ये फेवरेबल है। 40-45% के आसपास आपको इसके अंदर डिलीवरी आती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादातर लोगों के व्यूज जो हैं वो अभी भी इसको बाय कर चलने के हैं, बट डेफिनेटली टेक्निकली अभी आप देखें तो आप इसके अंदर कोई नई बाइंग या बड़ी पोजीशन जो है वो ना बनाएं। अगर आपने कोई पोजीशन बनाई हुई है तो उसको होल्ड करें और ग्रेजुअली उसको एक्यूमुलेट करके चलें। इस शेयर में कोई भी पैनिक वाली सिचुएशन एज सच नहीं है। कंपनी का काम जो है वो डेफिनेटली हिट हुआ है ड्यू टू पेंडेमिक, और ये जो है ये टाइम बिंग के इश्यूज हैं जो कि रिकवर होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब जिन लोगों के दिमाग में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है कि ये पेंडेमिक अब कभी जाएगा ही नहीं या सब कुछ सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो मैं ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूं। ऐसे लोगों के लिए प्लीज मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। अब हम आ जाते हैं टेक्निकली चार्ट के ऊपर, जो कि मेरा फेवरेट पोर्शन है। 42.66 का RSI आपको यहां पर नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं RSI के बारे में ही बात करता हूं। RSI 42.66। अब जहां पर ये कर्सर रखा हुआ है, जहां पर ये लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है, तो आप देखेंगे कि 2017 से या ये कौन सा पीरियड बनता हुआ नजर आ रहा है, 11 अप्रैल 2016, राइट। तो 11 अप्रैल 2016 से लेकर 11 अप्रैल 2021 के बीच में ये शेयर 2 बार इस लेवल के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि ये शेयर जो है यहां से आप लोगों को इससे नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं देगा। दिखाई दे सकता है, बिल्कुल दिखाई दे सकता है। शॉर्ट टर्म में उसकी चांसेस बन सकती है। ये शेयर नीचे आएगा, आप बाई कर चलिएगा, और 2 बार इतने लंबे टेन्योर में 2 बार ये शेयर जो है ये नीचे आता हुआ दिखाई दिया है, और उसके बाद इसने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई गया, और उसके बाद के पोर्शन आप देख सकते हैं यहां से लेकर, और इस शेयर ने वापस ओवर बुलिश जोन तक भी 82.19 के RSI के लेवल तक भी इसने ट्रेवल किया है। डेफिनेटली ये शेयर गिरता हुआ भी नजर आया आप लोगों को, बट ये 2 ही बार ऐसा हुआ है, इस बात को हमें नोट कर चलना चाहिए। तो जो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली वो यही है कि ये शेयर जो है ये आपको वापस से अपने अपसाइड मूवमेंट दिखाता हुआ बनने वाला है। डाउनसाइड 2 बार आया, और अपसाइड जो है वो आपको 10 टाइम्स या 20 टाइम्स जो है वो आप देख सकते हैं कि ये अपसाइड ही रहा है, ऑलवेज अपसाइड रहा है, एक्सेप्शनली 2 बार नीचे आया है। अब ये ग्रीन लाइन जो मैंने यहां पर ड्रॉ की है, ये ग्रीन लाइन भी ये इंडिकेट कर रही है कि ये शेयर जो है इस लाइन के ऊपर कितनी बार आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा। अब बात करते हैं 2016 से इसकी स्टार्टिंग होती है, इसने इस लाइन पर सपोर्ट लिया 2017 जून, देन जनवरी 18, मार्च 18, मई 18, और उसके बाद आप कंटिन्यूअस देखें, और जब इसने बड़ा फॉल दिखाया
पेंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन अनाउंस होने के दौरान, तो उस टाइम पर भी ये इसी लाइन के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई दिया। फिर से इसने थोड़ी जंप दिखाई, लेकिन फिर उसी लाइन के ऊपर, देन अगेन इसी लाइन के ऊपर, और अभी भी करंटली ये इसी लाइन के ऊपर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो टेक्निकली भी ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं, और जो रिजल्ट इनका निकल कर आने वाला है वो भी ऐसा एक्सपेक्टेड हो रहा है कि अपने प्री कोविड लेवल की सेल को नॉट इवन कंप्लीटली, अगर ये पूरी तरह से नहीं भी ला पाए तो भी काफी हद तक रिकवरी की चांसेस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी, दोनों में ही ऐसी पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है कि ये शेयर जो है यहां से आपको रिकवरी लेता हुआ नजर आएगा। बट किसी भी तरह की फ्रेश बाइंग जो है वो यहां रिकमेंडेड नहीं है। अब अगर ये शेयर यहां से आप लोगों को रिकवरी लेता हुआ नजर आता है तो इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या देखने को मिलेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा। तो जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा वो 1450 के आसपास मिलेगा, क्योंकि 1450 के लेवल पर ये शेयर जो है ये 1 जून 2020, 24 जून 2019 और 30 अप्रैल 2019 को इसने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था। तो 3 बार ऐसे इंसिडेंट हुए थे जब इसने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया है। वहां से निकलने के बाद अगर ये उस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर 1600 के आसपास, 1580-90 के आसपास आपको रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखेगा। जो पोजीशन आपको यहां पर 25 नवंबर 2019 के आसपास उस लेवल पे सपोर्ट लिया था इसने, और 4 जनवरी 2021 के आसपास जिस लेवल के ऊपर ये था, तो वो सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ये जो लेवल है ये 1580 से लेके 1600 रुपए तक का जो लेवल होगा, ये लेवल इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके बाद आप लोगों को बड़े लेवल पर ये 1800 रुपए, अगर ये वहां से फिर अच्छी जर्नी पकड़ लेता है और कोई बड़ी अच्छी न्यूज हमें आती हुई दिखाई देती है, तो फिर ये 1800, 1850 के लेवल आप लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा ईयर एंड तक। उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। डेफिनेटली जो लोग लॉन्ग टर्म में पेशेंस रखते हैं वही लोग पैसा बनाते हैं। अब बात करते हैं, अगर ये शेयर नीचे आया तो कहां तक इसके अंदर बने रहना चाहिए। तो अगर ये शेयर नीचे आता हुआ आपको दिखाई देता है तो सबसे पहले 1320 रुपए का लेवल ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है, जो जिसके ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। उससे नीचे अगर इसने डिप लगाया तो इसका डिप जो है वो 1250 रुपए, 1240 रुपए के आसपास आप इसका दूसरा डिप मान सकते हैं। अगर ये शेयर और फर्दर किसी पेंडेमिक के जो अभी सिचुएशन चल रही है, अगर उस सिचुएशन की वजह से और ज्यादा पैनिक फैलता है तो ये शेयर आप लोगों को 1240 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप लोगों में से कोई रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं रखता है तो आप लोग वहां 1240 के आसपास इस शेयर के अंदर अपनी पोजीशन कुछ हद तक हल्की कर सकते हैं और बाद में इसको लोअर लेवल पर बाई कर चल सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये शेयर जो है ये 1240 पर आ ही जाएगा, बट टेक्निकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद ये आप लोगों को एक बार, अगर पेंडेमिक की सिचुएशन इसी तरह से बार बार बैड न्यूज आती रही तो आप लोगों को कुछ समय के लिए ये शेयर जो है ये नीचे आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को इन डिटेल इस शेयर के बारे में आप लोगों को सारी चीजें बताने की कोशिश करूं, चीजों को समझाने की कोशिश करूं। बट कुछ सवाल होंगे आपके दिमाग में जो अभी भी अनआंसरेबल रह गए होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा मैं कि उसके आंसर जो है वो आप लोगों को दे सकूं। ये शेयर जो है ये मजबूत शेयर है। समराइज कर देता हूं अपनी सारी बातों को। कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन जो है वो पेंडेमिक की सिचुएशन के कारण इसकी कंजम्पशन के ऊपर बहुत बड़ा हिट आया है, जिसकी वजह से शेयर आप लोगों को नीचे आता हुआ दिखाई दिया। देखने के दो व्यू हैं, एक आपको ये बड़े फेवरेबल रेट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप इसके अंदर ग्रेजुअली पोजीशन बना सकते हैं, और अगर आपका नेचर जो है, अगर आपका व्यू जो है वो शॉर्ट टर्म का है तो फिर आप घबरा रहे हैं तो आप लोग इसके अंदर किस पोजीशन पर अपनी पोजीशन जो है वो हल्की कर सकते हैं, बाद में इसको आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर
चीज़ें रिवाइज होती हैं तो डेफिनेटली ये शेयर जो है ये आप लोगों को फिर बहुत बड़ी रिटर्न वापस से बनाकर देने का दमखम रखता है। ये बात मुझसे बेटर आप लोग जानते हैं। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ। और इसी तरह से आप लोग मेरे वीडियोस जो है उसको पसंद करते रहिए, देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू वेरी मच।